हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 6th of January गोइंग ऑन टिल द 12th of January। ओके, सो लेट्स सी नए साल का आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स ला रहा है, क्या चेंजेस ला रहा है, क्या खुशियाँ ला रहा है, क्या लेसन्स ला रहा है। ओके, सो प्रैक्टिकल वर्गो आपको पॉइंट रख देती हूँ 7 days ऑफ द वीक के लिए। हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग एंड वी वांट ओनली लव, लाइट एंड प्रोटेक्शन अराउंड दिस रीडिंग फॉर वर्गोस। मंडे द सन, लवली। Tuesday, the 8 of Wands. Wednesday, we have the Death card. Thursday, the 7 of Cups. Friday, the Devil. Saturday, 6 of Wands. Sunday, the Ace of Swords. All right, ओवरऑल एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स की। वर्गोस, आप खुद अपनी रीडिंग में हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द ओवरऑल एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा मुझे आपकी अबंडेंस दिख रही है, अकम्पलिशमेंट्स दिख रही हैं। लाइफ में आपने बहुत अचीव किया है, बहुत अच्छा कमाया है, बैंक बैलेंस बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। रीसेंट पास्ट में या अभी प्रेजेंट सिचुएशन में आपको ये फीलिंग आ रही है कि यस, अबंडेंट हूँ मैं, जितनी ज़रूरत है उससे सरप्लस ही भगवान ने दिया है, उससे ज़्यादा ही दिया है। ओके, ज़रूरत से ज़्यादा। सो यस, आप काफ़ी सेटल्ड फील कर रहे हैं, एट ईज़ फील कर रहे हैं लाइफ में। आप फील कर रहे हैं कि एक कन्वीनियंट, बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ है, कंफर्टेबल स्पेस में आप दिख रहे हैं। ओके, सो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, आपके जॉब प्रोफाइल है, जॉब वेल पेइंग है, अच्छा कमाने से ये फीलिंग आ रही है, बट आप बहुत ही रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं इस हफ्ते कि ओके, जो है जैसा है बहुत अच्छा है। दैट इज़ व्हाट आई फील। बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है। ओके, यूनिवर्स को आप थैंक कर रहे हैं कि यस, ज़रूरत से ज़्यादा ही दिया है, या बिन मांगे दिया है। सो जो भी है अच्छा है। ओके, मंडे वी हैव द सन, लियो एनर्जी है, एंड ये बात करता है खुशियों की। ओके, पहली बात तो मुझे लग रहा है वर्गोस, यू हैव टू एक्सप्रेस हैप्पीनेस। ओके, जब आप खुश हैं, जब आप सक्सेसफुल फील कर रहे हैं, तो व्हाट डू यू डू? तब भी आप चुप एंड सीरियस रहेंगे, कुछ बुरा होगा तब भी आप चुप एंड सीरियस हैं। तो यहाँ पर मंडे को मुझे लग रहा है कि आपकी इनर कॉलिंग होगी कि कभी तो मैं एक्सप्रेस करूँ, कभी तो मैं खुशी जताऊँ। सो यस, खुद को अलाउ कीजिए खुशी जाहिर करने की। ओके, वो परमिशन दीजिए टू एक्ट ए लिटिल हैप्पी, वो जॉयफुल फीलिंग दिखाना। उसमें शायद आप शाय फील करते हैं, एम्बैरेस्ड फील करते हैं, बट आई फील मंडे को यू शुड जस्ट एक्सप्रेस। आप खुश फील कर रहे हैं, लाइफ में आपने अचीव किया है बहुत कुछ, सो उस चीज़ को सेलिब्रेट कीजिए। ओके, सो मंडे को आई फील इनर कॉलिंग होगी आपकी कि अभी तक आप शाय रहे हैं, लेकिन शायद मंडे को अब आपका मन करेगा कि यस, खुशी मनाओ। लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, तो हमें हर दिन सेलिब्रेट करना चाहिए, विद और विदाउट रीज़न। और आपके पास तो रीज़न दिख रहा है। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ कप्स है, and we have the 7 of Wands. So yes, आप वही चीज़, आप खुश फील कर रहे हैं, आपने कुछ अचीव किया है, कोई लीडरशिप रोल, कोई लीडरशिप जॉब अचीव किया है आपने,
अगेंस्ट ऑल ऑड्स आपने ये पोजीशन अपने लिए कमाई है. सो आई फील अपनी तरफ थोड़ा प्यार दिखाइए विद द नाइट ऑफ कप्स. शो सम लव टू योर सेल्फ. ओके, खुद को भी प्यार देने की, खुद के लिए कुछ करने की, खुद को पैम्पर करने की भी ज़रूरत है. सो यस, वही चीज़ मुझे दिख रही है कि खुशी तो है बट एक्सप्रेस करना नहीं आता. सो इट्स अबाउट टाइम वर्कोस कि आप थोड़ा सा लेट योर हेयर डाउन, थोड़ा सा केयरफ्री, थोड़ा सा रिलैक्स्ड होने की ज़रूरत है. ओके, बिकॉज आई फील यू हैव अराइव्ड. कुछ आप लाइफ में बहुत अच्छी पोजीशन पे आप पहुंच गए हैं. ट्यूसडे वी हैव द 8 ऑफ wands. सो अगेन ऑल ऑफ अ सडन बहुत कुछ है टू हैंडल. बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारी कुछ पॉजिटिव कम्युनिकेशन भी आ सकती है, मैसेजेस आ सकते हैं, फ़ोन कॉल्स आ सकती हैं. लेट्स सी ये क्या है. मुझे शावर ऑफ ब्लेसिंग्स दिख रही हैं. वी हैव द 9 ऑफ wands. सो 8 ऑफ wands से 9 ऑफ wands. वी हैव द magician एंड वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून. यस, आप यहाँ पर आई फील 8, 9 एंड ये जो मैजिशियन है इसके पास भी एक वॉन्ड है. सो 10th वॉन्ड. सो 10 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन. ओके, कोई प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करना चाह रहे हैं एंड ये चीज़ जो आपने इसका ज़िम्मा उठाया है कि यस ये चीज़ मुझे पूरी करनी है. ये प्रोजेक्ट, ये टास्क, ये जो मैंने मन बनाया है, ये ड्यूटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है, ये चीज़ मुझे पूरी करनी है. ओके, सो वो चीज़ आई फील आपने फ़िलहाल अपना उसको पर्पस बनाया है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून कि ये मेरा पर्पस है, फ़िलहाल ये मेरी डेस्टिनी है, मुझे आई हैव टू सी टू इट कि ये काम पूरा हो. ओके, नाउ फॉर एवरीवन आउट देयर जनरल रीडिंग है, सो ये सबके लिए अलग होगा. सो टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर सिचुएशन. ये क्या काम है ये आपको पता होगा, लेकिन ये कुछ इम्पॉर्टेंट टास्क है बिकॉज 9 ऑफ wands आप पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने में कि ये करना है. सो ये कुछ मेजर आपने टास्क उठाया हुआ है और ये एक दिन का काम नहीं है, ये चल रहा है. लेकिन आप बहुत सीरियस हैं इसको लेके. ओके, कि ये मुझे करना है. वेंसडे वी हैव द डेथ कार्ड, स्कॉर्पियो एनर्जी एंड यहाँ आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन. सो मे बी ये जो भी आपने जिम्मा उठाया था ये कुछ था अपनी लाइफ को बदलने का, मे बी अपनी लाइफस्टाइल को, लिविंग कंडीशन को बदलने का, ये कुछ भी हो सकता है. वो चीज़ ट्रांसफॉर्म हो रही है. ओके, लाइक आई सेड, आप पूरी शिद्दत से लग गए हैं ये चीज़, ये टास्क जो भी आपने मन बनाया है, तो वो चीज़ ट्रांसफॉर्म हो रही है. ओके, उस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हैं. वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द 7 ऑफ कप्स. 7 ऑफ कप्स नेक्स्ट डे भी है. And we have the 3 of cups. There's a lot to do. Virgos, आपने कुछ बहुत मेजर, कुछ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे ले ली है. आई फील अपनी खुशी, अपनी अकम्पलिशमेंट शेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, ये खुशियाँ दूसरों में भी बांटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है. ओके, कि आप लाइफ में राइज कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं एंड अब आप वो खुशी बांटना चाहते हैं दूसरों के साथ. सो यस, ये चेंज आया है शायद आप में एंड यू आर ओपन टू नाउ गिविंग एंड शेयरिंग. देयर इज़ अ लॉट टू डू लाइफ में. ऑल ऑफ अ सडन मुझे लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा है, पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं कि लाइफ में क्या कुछ नहीं किया जा सकता है, कितना कुछ किया जा सकता है. सो यू आर जस्ट ओवरवेल्म्ड. ऑल ऑफ अ सडन आपको लग रहा है कि नहीं, लाइफ हम ही लिमिट कर देते हैं अपनी सोच से एंड खुद को भी लिमिट कर देते हैं. लेकिन यहाँ अनलिमिटेड पोटेंशियल आपको ऑल ऑफ अ सडन दिख रहा है, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ कि अरे
स्काई इज़ द लिमिट, यहाँ तो कुछ भी किया जा सकता है। किसी भी एज में मन बना लें तो कुछ भी आप कर सकते हैं। ओके, इट्स नॉट लाइक किसी चीज़ को सीखने के लिए या किसी नए पैशन को फॉलो करने के लिए आप बहुत ज़्यादा यंग हैं या बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं। एज डज नॉट मैटर, मुझे ये चीज़ दिख रही है। ओके, एज डज नॉट मैटर हियर। लाइफ जितनी भी हमें मिल रही है, जस्ट वन डे एट अ टाइम, आप जो मन बनाएं उसको परस्यू करें। आप ये मत सोचिए कि मेरी एज क्या है या क्या है, आई एम टू यंग, अभी टाइम बहुत है, या आई एम टू ओल्ड, अब तो टाइम ही नहीं बचा, अब क्या ये नई हॉबी पकड़ना, कितना सीख लूँगी या क्या सीख लूँगा। सो कुछ भी लिमिटिंग बिलीफ से निकल के आई फील आप खुद को एंजॉय करना सीख रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। नेक्स्ट डे भी वही चीज़, वही एनर्जी दिख रही है, अनलिमिटेड पोटेंशियल। आप टैप इन कर रहे हैं अपने ही अनलिमिटेड पोटेंशियल में। आई फील ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं आप, बहुत ओवरजॉयड फील कर रहे हैं विद द सन कार्ड। स्टार्टिंग में ही जो ये ओवरजॉयड फीलिंग आई है, ये नई अवेकनिंग आई है आप में। आई फील वी हैव द मून, the Six of Cups, and we have the Three of Wands. आप किसी लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड को, लवर को, फैमिली मेम्बर को, जिससे कुछ डिस्टेंस आ गया था या काफ़ी टाइम से आप मिले नहीं हैं, या कुछ दूरी आ गई थी, आई फील आप प्लान कर रहे हैं रीच आउट करने का इस पर्सन को। मे बी ऑफ लेट अगर आपको किसी की याद आ रही है, कुछ आपको लग रहा है टेलीपैथी इज़ वर्किंग, वो पर्सन आपको याद कर रहा है, आप उसको याद कर रहे हैं, एंड पीछे मे बी इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ गई थी, कम्युनिकेशन गैप आ गया था। तो मुझे लग रहा है आप कोई पुराने रिलेटिव रिलेशन को, फैमिली मेम्बर को, फ्रेंड को रीच आउट करेंगे। ओके, ये भी उसी फ्लो में है जहां आप अपने दिल और दिमाग को खोल रहे हैं अनलिमिटेड पोटेंशियल के लिए, राइट। सो जहां आपने सोचा था कि अरे जो रूठ गए, जो छूट गए, अब कैसे मनाया जा सकता है, बट अब आप कह रहे हैं नहीं, लाइफ इज़ टू शॉर्ट एंड क्यों नहीं मनाया जा सकता है, ज़रूर मनाया जा सकता है। इंटेंशन अगर क्लियर हो और उनके लिए कुछ दिल से कुछ करना हो तो उठो और करो। ओके, ये मत सोचो कि वो पर्सन कितने सालों से दूर है या कैसे रिएक्ट करेगा या क्या सोचेगा, दैट इज़ सेकेंडरी। ओके, आपकी प्योर अच्छी हैप्पी इंटेंशन वो है इम्पॉर्टेंट। सो यस, जो भी है ये एग्जाम्पल्स थे, लेकिन द पॉइंट इज़ आप बहुत ज़्यादा एकदम से अवेकेंड फील कर रहे हैं। ओके, विच इज़ वेरी वेरी गुड। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पॉजिटिव एनर्जी लग रही है, जैसे आप खुद फील करेंगे आपका जैसे हार्ट चक्र कुछ ब्लॉकेज हट गया है, कुछ एक भारीपन हट रहा है, एंड आप लाइट हार्टेड फील कर रहे हैं। ओके, दिल बहुत हल्का फील कर रहा है। वो इसलिए फील कर रहा है क्योंकि आप धीरे धीरे उसको हील कर रहे हैं। ओके, पीछे के जो भी आपके एक माइंडसेट बना लिया था आपने, एक कंडीशनिंग थी आपकी माइंड की, हार्ट की, आपको एक तरह से जैसे हम अपनी अपब्रिंगिंग के साथ सीखते हैं तो एक पर्टिकुलर कंडीशनिंग में ही हम लिमिट हो जाते हैं कि यही हमने सीखा है, इसके बाहर सोचना हमने सीखा ही नहीं है। बट उसके बाहर अब आप अपने शेल से बाहर निकल रहे हैं इस हफ्ते। ओके, सो वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी हियर। फ्राइडे वी हैव द डेविल। सो यस, इनर डीमंस, अंदर के शैतान, अभी भी जो शैतान इन द सेंस अभी भी जो कोई थॉट्स हैं जो आपको होल्ड बैक कर रही हैं। ओके, जो मैंने कहा था कि बचपन से जो हमारी कंडीशनिंग होती है, जो हमें लिमिट करती है, लिमिटिंग बिलीव्स, ये चीज़ अभी भी कुछ इनर नेगेटिविटी, इनर डीमंस होंगे जो आपको फाइट करने हैं। ओके, आप फ्राइडे को फील करेंगे कि यस, अभी और है हीलिंग, और स्कोप है मुझ में हीलिंग का। वी हैव जस्टिस,
We have the Four of Pentacles and we have the Ace of Cups. Lovely. So again वही चीज़, आप अपनी blessings शेयर करना चाहते हैं. Four of Pentacles, जो अब तक आपने एकदम अपने दिल से लगा के रखी चीज़ें कि नहीं इसको मैं बता नहीं सकता, मैं शेयर नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल दिखा नहीं सकता दुनिया को. अब योर हार्ट इज़ ओपनिंग अप. ओके, अब वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप फील कर रहे हैं कि येस आई कैन एक्सप्रेस. खुश हूँ तो खुशी एक्सप्रेस करूँ, दुखी हूँ तो दुखी वाली फीलिंग एक्सप्रेस करूँ. कुछ भी इमोशन छुपाने की ज़रूरत नहीं है. ओके, एंड यहाँ पर वही फ्रीडम जो आप फील कर रहे हैं, एक्सप्रेस करने का फ्रीडम, जो शायद पहले आप एक्सप्रेसिव नहीं थे. आई फील ये चीज़ आपको, ये जो डेविल एनर्जी है जो अभी भी कुछ अंदर इमोशंस बंधे हुए थे या इमोशनल बैगेज था जो आपके अंदर, वो चीज़ ये फ्री कराएगा आपको उससे. ओके, सो ये इमोशनल बैगेज जो है, ये डेविल आई फील इमोशनल बैगेज है, ये चीज़ निकल रही है. ये जो हेवीनेस है, इमोशनल मेंटल बैलेंस आ रहा है यहाँ पर, आपके थॉट प्रोसेस में, आपके फीलिंग्स में बैलेंस आ रहा है. इनसिक्योरिटीज़ जा रही हैं, डर जा रहे हैं. ओके, एंड ये दिल आपका खुल रहा है कि यस इट इज़ सेफ टू एक्सप्रेस. अपना क्या थॉट है, क्या फीलिंग है, उस वक्त वो चीज़ जेन्युइनली, ऑथेंटिकली, ऑनेस्टली एक्सप्रेस करना, ये एक लिबरेटिंग फीलिंग है. ओके, विद द एस ऑफ कप्स मुझे लग रहा है ये लिबरेशन आप फील कर रहे हैं. इस हफ्ते आप फील करने वाले हैं, एक्सपीरियंस करने वाले हैं इसको. ओके, ये चीज़, ये जो इनर डीमंस भगा रहा है, इमोशनल बैगेज हल्का कर रहा है, ये वीक बहुत अपलिफ्टिंग वीक है वर्गोज आपके लिए. सैटरडे वी हैव द 6 ऑफ स्वॉन्स. लुक एट दिस, आप हार्मनी की तरफ जा रहे हैं. ओके, सो यहाँ पर एक्चुअल फिजिकल मूव हो सकती है, इन द सेंस ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकती है. कोई नई जगह भी आप मूव करने की सोच रहे हैं, शायद परमानेंटली शिफ्ट करने की सोच रहे हैं, जॉब शिफ्ट कर रहे हैं, घर शिफ्ट कर रहे हैं. एंड ये कार्ड ये भी बताता है कि प्यार और अपनों का साथ इम्पॉर्टेंट होता है. ओके, इवन आप रियलाइज़ करेंगे कि फाइनेंशियल वेलबींग इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो भी एक बैक सीट ले लेती है, और इम्पॉर्टेंट होता है अपनों का साथ. बिकॉज ये पर्सन जो जर्नी पे जा रहे हैं, दे आर नॉट अलोन. ओके, देयर इज़ समवन विद यू. तो यहाँ पर दिख रहा है कि पैसा या नो मनी और नो मनी. ओके, पैसा या कोई पैसा नहीं हाथ में, दैट इज़ सेकेंडरी, वो बाद में चीज़ आती है. बट पहले बात आती है कि जो प्यार है वो हमेशा रहना चाहिए, एंड अपनों को अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहिए. ओके, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज प्यार है और एक्सप्रेस नहीं किया तो भी वो फिर सामने वाले तक कैसे पहुँचेगा, सामने वाले को कैसे हमने वो फील गुड फैक्टर दिया, नहीं दिया, हमने अपने ही अंदर रख लिया. सो यहाँ एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है. रिपीटेडली मुझे यही चीज़ दिख रही है, एंड ये अब आप कर पा रहे हैं. धीरे धीरे आप अपने शेल से बाहर आ रहे हैं. 4 ऑफ वंस, मैंने घर की मूव की बात की थी, एंड 4 ऑफ वंस भी बात करता है रेनोवेशन की या नए घर की, न्यू होम, न्यू एटीट्यूड. सो यस, ये चीज़ दिख रही है. 3 ऑफ स्वॉन्स and we have the king of swords. You are missing someone. इस हफ्ते आपको किसी की तो याद आ रही है. यहाँ पर भी मैंने कहा था with the 6 of cups, कोई पास्ट का लॉन्ग लॉस्ट पर्सन जिससे आप अलग हो गए थे या वो आपसे दूर हो गया था, उसकी तरफ से आई फील कुछ हर्ट फीलिंग है जो आप हील करने की कोशिश कर रहे हैं. आप वो खुशियाँ वापस अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, वो स्टेबिलिटी, वो साथ आप वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं. देयर इज़ समवन, यहाँ पर कोई एक्वेरियस, जेमिनाई या फिर लिब्रा इन्वॉल्व हो सकता है. ओके, सो यस,
ये जो हर्ट फीलिंग है आपकी, ये जो स्वॉर्ड्स हैं दिल में दिख रही हैं, इस पर्सन के हाथ में भी एक स्वॉर्ड है। सो यस, आप सोचते हैं कि इस पर्सन की तरफ से शायद कुछ हर्ट है जो आपको मिली है, एंड यू हैव टू लिव विद दैट। लेकिन आप कोशिश पूरी कर रहे हैं कि वो चीज़ हील हो, हार्मनी की तरफ ये रिलेशनशिप जाए। ओके, ये कार्ड बात करता है मूविंग टूवर्ड्स हार्मनी, पीस रिलेशनशिप में। सो यस, कोशिश आपकी बिल्कुल सही है, सही डायरेक्शन में है। ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी। आप ये हर्ट को भूल के अब रिलेशनशिप्स मेंड करना चाह रहे हैं। Sunday we have the Ace of Swords. So yes, आप इस सिचुएशन से ऊपर उठना चाह रहे हैं। मैंने कहा था मेंट करना चाह रहे हैं। यहाँ स्वॉर्ड्स जो आपके हाथ में लगी हैं, जो इस पर्सन के हाथ में है एक स्वॉर्ड, वही स्वॉर्ड पे यहाँ क्राउन दिख रहा है। सो आप जीत हासिल करना चाह रहे हैं ये हर्ट के ऊपर उठ के। ओके, कि इन पीछे के ग्रजेस, पीछे की हर्ट, पीछे क्या हुआ, किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, उससे निकल के यू वॉन्ट टू बी द बिगर पर्सन। ओके, आप चाह रहे हैं कि यस, आप अपना दिल बड़ा रखें एंड इस सिचुएशन से एक विक्टोरियसली पूरे अपने स्ट्रेंथ एंड अपने पावर में आप इस चीज़ से राइज करें। ओके, आई फील पीछे का इमोशनल बैगेज ड्रॉप करना, अपने हार्ट को ओपन करना, हील करना, इस वे में जब हम किसी सिचुएशन से राइज करते हैं, सो वो एक विक्ट्री मोमेंट ही होता है हमारे लिए। ओके, सो ये चीज़ आ रही है आपके लिए। आप खुद फील करेंगे कि यस, एक लिबरेशन का, एक अल्टीमेट फ्रीडम का ये मोमेंट है, जब हम खुद फील करते हैं कि हमारे दिल पे कुछ बोझ था और वो हमने अब ड्रॉप कर दिया है। ओके, 7 of Pentacles, we have a 9 of Cups, and we have the 10 of Pentacles. Again, शुरू में भी मैंने कहा था, अब आप अपनी ब्लेसिंग्स शेयर करना चाहते हैं। ओके, दिल आपका ना इस हफ्ते बड़ी खुले दिल वाले आप बन रहे हैं। सो यस, यू आर रेडी टू शेयर योर ब्लेसिंग्स, योर गिफ्ट्स। आपको जो यूनिवर्स ने गिफ्ट्स दिए हैं, ओके, जो भी फ्रूट्स ऑफ लेबर आपने कमाए हैं, अब आप वो शेयर करना चाह रहे हैं। बिकॉज आप अब ये जो अवेकनिंग हुई है, इसके साथ आपने ये भी समझा है असेस करना, ईगो, बिना ईगो को बीच में लाए, ये असेस करना कि कितनी आपकी गलती थी इस सिचुएशन में और कितनी सामने वाले की गलती थी। ओके, बिकॉज जनरली माइंड बहुत, हमारा ईगो जो है बायस्ड होती है, वो हमेशा सामने वाले की गलतियाँ ज़्यादा हाईलाइट कराती है कि इसने ऐसे कहा, इसने ऐसा किया, इसलिए डिस्टेंस आ गया था, मैं ऐसे नहीं करती, या मेरा रिएक्शन ऐसा नहीं होता, लेकिन इसने ऐसे किया, ये इसलिए सिचुएशन बनी। सो सब कुछ हम वन साइडेड कर देते हैं, दूसरे पर्सन पे कर देते हैं, बिकॉज ईगो कांट हैंडल कि अपनी गलती हम माने। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है विद द 7 of Pentacles आप असेस कर पा रहे हैं कितनी आपकी गलती थी, कितनी सामने वाले की गलती थी। ओके, बिकॉज इट टेक्स 2 to tango। सो यहाँ पर आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि यस, कुछ तो मेरा भी कुछ तो कंट्रीब्यूशन रहा होगा। सो वो चीज़ दैट शोज अगेन अवेकनिंग। ओके, इतना आप ब्रॉड माइंडेड हो गए हैं कि आप खुद भी एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि यस, कहीं ना कहीं मेरा भी हाथ था, एंड अब डैमेज कंट्रोल करना है। ओके, सो यस, आप पूरी खुशी से, पूरे दिल से, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, प्योरिटी के साथ आप कुछ शेयर करना चाहते हैं अब अपने गिफ्ट्स एंड ब्लेसिंग्स। लेट्स गेट यू सम टी लीव्स से विजडम लेते हैं। Dolphin, financial gain usually coming from something you did in the past. Yes, you are on a high, financial high पे हैं Virgos आप इस हफ्ते, और जितना आप राइज कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उतना अब आपकी अवेकनिंग भी हो रही है, और अब आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि यस, पीछे
जो भी गलतियाँ हुई हैं उनको मेंट करना है, ओके, रिलेशंस को मेंट करना है। सो अब आप सोच रहे हैं कि यस, लाइफ ऐसे ही नहीं जाने देनी है, इस टाइम को यूटिलाइज करना है, पैच अप करने में, मेंटिंग करने में, अपने गिफ्ट्स शेयर करने में, ओके, पॉजिटिव चीज़ें करने में। मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन, सो मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ हाईलाइटेड है इस हफ्ते। And we have bouquet, compliments from an admirer, lovely. So maybe कोई masculine energy है जो आपको compliments देने वाली है। Excuse me. So yes, यहाँ पर कोई तो fan बन रहा है आपका, आपके स्टाइल का, आपके चार्म का, आपकी पर्सनालिटी का। I feel somebody is going to praise you. ओके, बहुत जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स आने वाले हैं आपके लिए इस हफ्ते। सो यू आर लुकिंग गुड, यू आर फीलिंग गुड, ओके, आप दिख रहे हैं अच्छा, फील अच्छा कर रहे हैं, एंड कर्म अच्छे कर रहे हैं, इंटेंशन अच्छी रख रहे हैं, और क्या चाहिए। एंड यस, फाइनेंशियली बहुत राइज कर रहे हैं। तो वर्गोज, ये वीक तो बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग, रिवॉर्डिंग, अपलिफ्टिंग होने वाला है, ओके। स्पेशली ये इमोशनल बैगेज को लेके जो आपकी हीलिंग हो रही है, ये आप खुद फील करेंगे कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग इस हफ्ते आ रही है, ओके, जहाँ आप सच में दिल से लाइट फील करेंगे। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू वर्गोज। आई होप इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है आने वाले हफ्ते के लिए। इफ़ येस, देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ। Come back for the next reading, leave a comment for me, okay? So I wish you love and luck, फिर मिलेंगे। हरि ओम, that's it.